यदि मैं हिप्नोटाइज़र हूँ, मैं सम्मोहित कर सकता हूँ, तो आपको मैं ये भी आभास करा सकता हूँ कि टाइम मशीन के द्वारा के माध्यम से मैं आपको पीछे पहुँचा दूँ, मैं आपको अगले जन्म में पहुँचा सकता हूँ, आने वाले जन्म में पहुँचा सकता हूँ। क्योंकि ये क्या है, हमारा मन के अंदर है। मन की कमांडिंग पावर जो हिप्नोटाइज़र होता है, मैं आपके मन में कमांड ले लेता हूँ, मेरे कमांड में आपका मन आ जाता है, तो मैं जो आपको दिखाना चाहूँगा आपको वही दिखेगा। मैं हनुमान जी के दर्शन कराऊंगा तो आपको हनुमान जी दिखेंगे, मैं शंकर जी के दर्शन कराऊंगा आपको शंकर जी दिखेंगे। आप किसी और धर्म के मजहब के हैं, मैं आपको वो दिखाऊंगा। अगर मैं ईसा मसीह को आपका दर्शन कराना चाहूँ तो आप दर्शन करेंगे। ये क्या है, ये एक हमारी भारतीय ही, इंडिया की ही, जो शायद कभी हो सकता है किसी क्षेत्र से निकली हुई हो, ऋषि मुनियों के द्वारा ज्ञात हुई, आप आज वो कहला रही है हिप्नोटिज्म, मैज़मरिज्म। उसको सम्मोहन शक्ति कहा जाता था हमारे भारत में, आज भी कहा जाता है, लेकिन उसको गलत धारणा, सम्मोहन से आदमी डरने लगा, अरे इसे लूट सकते, पाट ये करते हैं। डेफिनेटली ये कर सकते हैं, पर इसके गलत उपयोग का अगर होगा। यदि बंदूक है तो बंदूक के दो उपयोग होते हैं। सैनिक जो होता है बॉर्डर में, पुलिस वाला जो होता है हमारी आपकी रक्षा करने के लिए, उसका अलग उपयोग होता है। एक जब कोई चोर ले लेता है, डकैत ले लेता है, तो उसका उपयोग कत्ल करने के लिए, दूसरी चीज़ों के लिए लेता है। तो उपयोग आप किसका कहाँ कर रहे हैं। तो मेरा सिर्फ यही आपसे कहना है कि आपके अंदर शक्तियों का भंडार है, योग का भंडार है, आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। मेरा नवयुवकों से, जो हमारे भारत देश के नवयुवक हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, तुम कहां लग गए हो, तुम कहां पड़ गए हो, तुम अपने आप को जागृत नहीं कर रहे हो, तुम बहते जा रहे हो कि क्या चल रहा है मार्केट में। अरे मार्केट में जो चल रहा है वो बाहरी आवरण है, बाहरी आवरण में कब तक जीते रहोगे तुम्हें खुद जागृत होना है। स्वामी विवेकानंद की क्या इच्छा थी इस देश को कहां बनाने की, उस स्वामी विवेकानंद को अगर तुम पढ़ लोगे तो स्वामी विवेकानंद ने हिप्नोटिज्म को भी बताया है, लोगों ने समझ ही नहीं पाए। उन्होंने गुरुजी माता जी के साक्षात दर्शन करते थे, उनके गुरुजी ऐसे थे। अरे भाई आप उनकी बुक्स पढ़िए, जो उन्होंने लिखा है, उन्होंने साफ साफ कहा है कि हिप्नोटिज्म ही सब कुछ है, सम्मोहन ही सब कुछ है। इनडायरेक्ट वे में उन्होंने उस चीज़ को बता दिया है कि दुनिया में हम एक दूसरे से आकर्षित होते हैं। हम दिन में 10 बार हिप्नोटाइज होते हैं, हमें कोई जानबूझ के नहीं कर रहा है। आज कई लोग बैठे हैं जो दरबार लगा रहे हैं, यहाँ ज्योतिष बता रहे, भाग बता रहे हैं, वो हिप्नोटाइज नहीं जानते, उन्हें सम्मोहन शक्ति भी नहीं मालूम है, पर वो साधारणतः रूप पे हिप्नोटाइज कर ले रहे हैं। हम खुद हिप्नोटाइज हो जा रहे हैं। हम एक का काम होते देख के, दो का काम होते देख के, अगर 2 लोगों ने कह दिया हमारा ये कार्य हो रहा है, हम ऐसे खुश हैं, हमारे इन गुरुजी के कारण काम हो गया, तो वो आप समझने लगे। अरे जब भगवान राम ने जन्म लिया, उन्हें 14 साल वनवास भोगना पड़ा, और उस समय के जो सबसे बड़े साइंटिस्ट, सबसे बड़े गुरु थे, तो जब उनसे भरत जी ने पूछा कि आपके होते हुए इतने बड़े गुरु आपके अंडर में, तो सब आप ग्रहों को जानते हैं, सब अंडर में कर सकते हैं, फिर आपके होते हुए राम को कैसे वनवास हो गया, दशरथ जी ने दे दिया। तो उन्होंने क्या कहा, इस श्लोक में क्या बोला है, सुनहु भरत भावी प्रबल, दुखी कहूँ मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि। हाँ, ये 6 चीज़ उन्होंने क्यों कह दी विधि के हाथ में है, क्योंकि जब हमारा जन्म हुआ, देखिए जब आप इसको, हम नवयुवकों से क्यों कहना चाह रहा हूँ कि आप उस चीज़ के पढ़ लिए। आप लोग कहते हैं भाग्य नहीं होता है, कुछ लोग कहते हैं कि भाग्य कैसे होता है, नर्वस, तो इस चीज़ का पूरा साइंस है, विज्ञान है, ठीक है। और हमारे ऋषि मुनियों ने इसे बहुत समय पहले लिख के रख दिया गया था, आज भी वो बुक्स अवेलेबल हैं। आप जाइए वेबसाइट positivethought.com में, उसमें मैंने सभी ये पुस्तकें फ्री रखी हैं, खूब आप पढ़िए। और कोई भी पुस्तक आपको 50 साल से पुरानी ही मिलेगी, नई पुस्तकें में मत विश्वास करिए, क्योंकि उसमें लेखक का उद्देश्य होता है कि बेचना, पैसा कमाना। पहले क्या था उद्देश्य, ज्ञान को देना। आपको हनुमान बाहु का, आप हनुमान जी की पढ़ते हैं, आपको फ़ायदा नहीं मिलता है, आप कहते हैं कब से बढ़ रहे हैं। आप वहाँ पे देखिए पुरानी हनुमान बाहु, जिसमें सही श्लोक जिस तरीके से दिए हैं, आप उसका उपयोग करें। आप देखिए कैसे आपके कार्य में रुकावट आती है। ये सब क्या थे, जो हमारा जन्म हुआ है, तो वो ग्रहों के समय हुआ है, उस ग्रहों पे डिपेंड था। उस समय क्या पोजीशन थी जुपिटर की, क्या पोजीशन थी मरकरी की, क्या पोजीशन थी मून की, क्या पोजीशन थी सन की, ठीक है। उस तरह से आपका जन्म निर्धारित हो गया, पर उसे आप चेंज कर सकते हैं। कौन चेंज कर सकता है, स्वयं। कौन करा सकता है, कोई नहीं, सिर्फ रास्ता बता सकता है। मैं भी माध्यम बन सकता हूँ, आपको रास्ता बता सकता हूँ। अगर मैं कहूँ कि मैं आपका भाग्य बदल सकता हूँ तो मैं बिल्कुल गलत बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको भाग्य बदलने की क्षमता आप में है। आप ही अपने ग्रहों को, जो आपके प्लैनेट हैं, उन प्लैनेट को आप चेंज कर सकते हो डेफिनेटली। शून्य का अर्थ क्या है, शून्य का जो आप सभी प्लैनेट की जो पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी है, तो उसको आप 0 में ला सकते हो। जो मैंने एक क्षेत्र जीरो मैग्नेटिक फील्ड, ये है छतरपुर ज़िले में पड़ती है, और रुद्र पांडव हनुमान, वहाँ हनुमान जी का क्षेत्र है, जहाँ मैंने अपनी सनातन वेद यात्रा के दौरान उसकी खोज की थी।
और वहाँ पे शून्य विद्युत क्षेत्र में आप जाते हैं तो बस ये अर्थ होता है, हम जो मंदिरों में या किसी स्थान पर जाते हैं शांति के लिए, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? उसका मुख्य उद्देश्य है कि हम उस ऊर्जा को देखा जाता है। जहाँ पे शून्य विद्युत ऊर्जा होती है वहाँ ध्यान रखिए आपका माइंड अपने आप शांत हो जाएगा। ठीक है, तो आपका माइंड शांत हो जाएगा। आप इसके लिए क्या करें, आप अपने मोबाइल में ही आप इस प्रकार के EMF मीटर कहलाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, आप उसे डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद आप जब उसे करेंगे, आपको कोई दिक्कत आती है आप नीचे मैसेज करें, मैं आपको हेल्प करने के लिए पूरा तैयार हूँ। ठीक है, तो आप उसे जब करेंगे तो आपको मैग्नेटिक फील्ड मालूम चल जाएगी। जहाँ ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी आप वहाँ देखिए, वहाँ पे लोगों को झगड़ा, मतलब वो मानसिक अशांति रहेगा। और जहाँ आपकी मैग्नेटिक फील्ड डाउन होगी, जीरो जहाँ मैग्नेटिक फील्ड होती है, वहीं पे ही शिवलिंग स्थापित किए जाते हैं। और वहाँ पे ऋषि मुनि खोजते थे, पहले वो मशीन नहीं थी उस समय, वो मस्तिष्क से ज्ञान से खोज लेते थे, वो अपने आप ही खोजने आ जाता है। जैसे मैंने हीरापुर के रुद्र पांडव हनुमान में, वहाँ पांडव धर्म, वो पांडवों का स्थान रहा है। वहाँ पे कभी पांडवों ने, श्री कृष्ण ने उन्हें जगह बताई थी कि पांडव उस स्थान पे ध्यान करें, ध्यान करने पे उन्हें प्राप्ति होगी। तो यही है कि जब आप जीरो में जाके किसी चीज़ का ध्यान करते हैं तो वो परिवर्तित होने लगती है। आप जीरो मैग्नेट फील्ड साइंटिफिक तौर पे खुद भी मैग्नेट के द्वारा बना सकते हैं। थोड़ी खर्चा ज़्यादा जरूर पड़ता है मैग्नेट्स का, लेकिन अगर आप मैग्नेट फील्ड तैयार कर लेते हो, उसके बाद उस जगह पर बैठ के यदि आप किसी चीज़ का विचार को, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव विचार होना चाहिए, विचार को जब आप उत्पन्न करते हैं तो वो मैग्नेटिक फील्ड जो होती है, वो मैग्नेटिक फील्ड इस यूनिवर्स में इस तरीके से भेजती है कि आपकी मन की इच्छाएं वो पूर्ण होने लगती हैं। और ईश्वर की ये कृपा होती है इस प्रकृति के साथ, उन पांचों तत्वों के साथ, अग्नि, वायु, जल, ये जो हमारे पांचों तत्व हैं, पृथ्वी, आकाश, ये पांचों तत्व ही सबसे पावरफुल हैं, यही सब कुछ कर रहे हैं। ये ग्रह के साथ ये पांचों तत्व मिलके, सूर्य आपके पिता हैं, चंद्र आपकी माता हैं, कैसे हैं, इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, आप देखिए, समझिए, जानिए, खुद ज्ञाता बनिए, किसी के पास भगना बंद करिए। और सनातन की जो शक्तियाँ, सनातन की जो ऊर्जा हैं, यदि आप कहते हैं हम सनातनी हैं, तो आप किस प्रकार से सनातनी हैं भाई? आप अपने आप को कहते हैं, गर्व से कहो हम सनातनी हैं, तो भाई सनातन की विद्याओं को आप जानो, तो उन सनातन ऊर्जाओं को जानो, तो आप उन्हें, आप खुद को ग्रहण करो और आप खुद शक्तिशाली दिखाओ कि ये है सनातनी, ये सनातन की शक्ति है। आप ना बीमार होंगे, ना आपको परेशानी आएगी, ये है सनातन की शक्ति, ये है सनातन की ऊर्जाएं। साइंटिफिक जो आज आप पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, तो ये सब हमारे शास्त्रों में ऑलरेडी दिया गया है। मैं तभी कहता हूँ आप एक बार वेबसाइट में जाइए, आपसे संबंधित आपको बुक्स मिल जाएंगी। वहाँ पे इतनी बुक्स मैंने कलेक्ट की हैं पुरानी, जितनी मैं कर सकता था। मैंने 5-7 वर्ष में जो भी करना चाहा है कि मैं आपको क्या दे सकता हूँ, वो मैंने देने की कोशिश की है, क्योंकि मेरा उद्देश्य कमाना नहीं है, ना मेरे को एक पैसा चाहिए। ईश्वर की कृपा है कि मेरे पास भगवान ने सब कुछ दिया हुआ है। बस मैं ये चाहता हूँ कि अगर आप जाग जाओ, आप योग को समझो, ध्यान को समझो, धारणा को समझो, समाधि को समझो, सम्मोहन को समझो, सेल्फ हिप्नोटाइज देके शून्य स्थान पे जाना जो अपने आप को है, वो आत्म सम्मोहन है। और देखिए एक चीज ध्यान रखिए, जिंदगी में जो व्यक्ति कहे कि मैं योगी हूँ, मैं ध्यानी हूँ, मैं सिखाता हूँ, तो सबसे पहले आप पूछिए क्या आप आत्म सम्मोहन कर पाते हैं? मीन्स आप खुद जीरो में पहुँच पाते हैं? यदि वो कहे हाँ मैं पहुंच पाता हूं, तो ध्यान रखिए कि जो व्यक्ति जीरो में पहुंच सकता है, जो ध्यान के माध्यम से शून्यता में जाता है, वो सम्मोहन शक्ति अपने आप प्राकृतिक रूप से प्राप्त कर लेता है।